तो दोस्तों मैं सिर्फ 3 मिनट के अंदर LG AC के रिमोट्स के बारे में समझा देता हूँ। AC तो बहुत देखा है, रिमोट हाथ में लेके देखने के बाद इसके स्पेशल फंक्शन पता चलता है कि ये AC के रिमोट के अंदर क्या क्या चीज़ सिस्टम सेट करते हैं। तो ये जो रिमोट है इसके अंदर यहाँ पे अप और डाउन बटन है। इस में अप बटन की तरफ से हम जाके देख लेते हैं, मैक्सिमम तो 30 डिग्री तक जाता है। ऐसे यदि हम इसको डाउन दबा के रखेंगे तो ये 16 डिग्री के तक आता है। तो इसको कूल का मोड बोलेंगे कि ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं सारे फंक्शन बताने की कोशिश करूंगा तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं कि क्या क्या करना होगा। ये रेड वाला बटन है, ये पावर ऑन ऑफ हो जाता है, स्टैंड बाय मोड में चला जाता है और फटाफट इसमें को ऑन और ऑफ की कार्रवाई हो जाती है एक तरह से। इसके अंदर देखो मोड वाला बटन है। मोड वाले बटन के अंदर क्या है, यहाँ पे आप मोड दबाओगे तो ऊपर जो सिंबल है ना, ये 4 तरह के सिंबल चेंज हो रहे हैं। तो जो मोड वाला बटन है, इस मोड वाले बटन को आप क्यों अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसके लिए चारों फंक्शन को आप गहराई से जानने की ज़रूरत है। तो ये गहराई से जानने के लिए इसमें चारों फंक्शन के अलग अलग रोल है, क्यों, कब और कैसे आप काम करोगे। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला मतलब कूलिंग का सिस्टम है। सेकंड वाला क्या हो गया, ये ऑटोमेटेड है, ये ऊपर वेदर के मुताबिक चलता है। और थर्ड वाला क्या है, हम मैनुअली पूरा इसको सेटअप करेंगे। फिर मैनुअल के बाद ये क्या है, सिर्फ फैन ओनली चलेगा। तो आपने एसी को क्या मोड देना चाहते हो, ये मोड बटन के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में ये एक इम्पोर्टेंट बटन है 4-in-1। इसके ऊपर एक बार में जैसे आपने दबाओगे, दूसरी बार दबाओगे तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ये मोड को आपने एसी कूलिंग मोड में रखोगे तब ये काम करेगा। तो पहली बार आपने दबाया इसको तो 80% सिर्फ टोटल कंप्रेसर 80% मोड में ही चलेगा, यहाँ पे 60% में चलेगा और यहाँ पे 40% में चलेगा और ये वापस फुल 100% में चलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 100% में अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री टेम्परेचर डाउन तक करने की कैपेबिलिटी हो जाती है। और इसको 80% करेंगे तो कम हो जाएगा, 60 में कम हो जाएगा और 40 में 6 से 8 डिग्री ही कम करता है। लेकिन आपकी यदि ज़रूरत बहुत कम है तो ये यदि 40% में आप चलाते हो तो आपका कूलर के बराबर ही बिल के अंदर आपका एसी का बिल रहता है और आपका ईजीएस्ट पूरा काम हो जाता है। तो ये फंक्शन के अलावा बाकी फंक्शनों को भी जानना है तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में डालो क्या फुल वीडियो चाहिए क्या।